नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है स्टे और स्टेटस को, इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्टे का मतलब ये है कि जब कोई आप दावा करते हैं और उस दावे के मुताबिक आप अदालत से रुजू करते हैं कि इस दौरान जायदाद जिसके बाबत आपने दावा किया है वो वेस्ट ना हो, वो एलिनेट ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो किसी भी तरीके से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें क्योंकि मेरे नाज़रीन के सवालात से मुझे पता चलता है कि वो बहुत सारी बातें जो आम इंसानों के, हमारी पब्लिक के ज़बान पे होती हैं, लेकिन उनकी गहराई तक समझना ज़रूरी है। अब ये तो कोई कहता है कि जी वो कोई मसला हो तो कहते हैं कि जी स्टे ले आओ, अदालत से स्टे ले आओ, और वो वकील साहब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं जी हमें स्टे करा दें। लेकिन देखना ये है कि आपने दावा किस नौइयत का किया है और स्टे किस नौइयत का चाहिए। सारे स्टे एक जैसे नहीं होते। मसलन आप कोई तामीर करना चाहते हैं और दूसरी पार्टी आपको तामीर नहीं करने देती और आप अदालत में स्टे लेने जाते हैं, तो यकीनन आपने ये स्टे लेना है कि मुझे तामीर करने के मामले में ये परेशानी है कि फ़लाँ शख्स इसमें दखल अंदाज़ी करता है, लिहाजा उसे रोका जाए, ये स्टे है। या कोई प्रॉपर्टी है आपकी या आप उसमें दिलचस्पी है आपकी किसी भी तरीके से, और कोई उस पर तामीर करना चाहता है और आपने दावा किया है कि जी फ़लाँ शख्स इस प्रॉपर्टी पर तामीर करना चाहता है, मेरा इसमें ये इस्तेकाक है, उसको रोका जाए कि वो तामीर ना करे, तो ये भी स्टे है। अब आप देखें इन दोनों स्टे में फ़र्क है। एक स्टे में ये है कि आप तामीर में दखल अंदाज़ी से इस्तदा कर रहे हैं अदालत से। दूसरा स्टे है उसमें आप अदालत से रुजू किया है आपने और आप इस्तदा कर रहे हैं कि वो तामीर ना करे। तो इस वजह से आपको ये ज़हन में रखना है कि आपका दावा किस नौइयत का है। या आप किसी से आपने एग्रीमेंट किया है प्रॉपर्टी बेचने का और उससे आपने कुछ रकम भी वसूल कर ली है और 2 महीने का इकरारनामा लिख के दिया है कि 2 महीने के बाद आप मुझे बकाया रकम दे देंगे और मैं आपको रजिस्ट्री करा कर दे दूंगा। अब वो दूसरा बंदा जिससे आपने दावा किया है तो वो अब दिलचस्पी नहीं रख रहा, तो अब आप दावा करेंगे कि जनाब मैंने पैसे लिए हुए हैं कुछ, बाकी पैसे इसने देने हैं, अब ये पैसे नहीं दे रहा, लिहाजा अब इसको कोई इस्तेकाक नहीं रहा और मेरी प्रॉपर्टी पर कोई किसी किस्म का ये क्लेम ना करे। ये है एक। या आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और आपने प्रॉपर्टी
ख़रीद करना है और उसको आपने रकम दे रखी है कोई 2-4 लाख, बाकी रकम आपने महीने के बाद देनी है, और वो अब बेईमान हो गया है, अब वो प्रॉपर्टी किसी और को लालच में आकर या किसी भी वजह से वो किसी और को बेचना चाह रहा है, तो आप अदालत में जाते हैं कि जनाब मैंने ये एग्रीमेंट किया है, ये मेरे पास एग्रीमेंट है, इतने पैसे मैं दे चुका हूँ, बाकी रकम इसने लेनी है, लेकिन अब रकम नहीं ले रहे और मुझे रजिस्ट्री करके नहीं दे रहे, और इसको रोका जाए कि ये प्रॉपर्टी किसी और को एलिनेट ना करे, किसी और को फरोख्त ना करे, तो ये भी स्टे है। लिहाजा ये स्टे जो होते हैं, इसको बाकायदा जो इसकी लीगल वर्ड्स हैं वो है टेम्परेरी इंजंक्शन, लेकिन आम फैम स्टे 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 की बात होती रहती है। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेटस को क्या है। स्टेटस को का मतलब ये है कि आप कोई भी दावा आपने किया है और आपने अदालत से स्टे हासिल करना है, लेकिन वो कोई ख़ास स्पीकिंग आर्डर की ज़रूरत नहीं है, और आप इस्तदा करते हैं ये स्टेटस को कर दें। यानी कि स्टेटस को का मतलब ये है कि जो जहां है वहीं रुक जाए, जो चीज़ जहां है वो रुक जाए। तो ये एक्चुअली मेरे जहन में एक साहब ने मुझे फ़ोन किया था, तो वो मैंने उन्हें मशवरा दिया। अब वो वकील साहब के पास गए तो वकील साहब ने कहा जी आपके ख़िलाफ़ भी स्टे हो जाएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये बड़ा समझदारी का काम होता है। आप अब वो ये भी बता रहे थे कि वकील साहब 30 साल की उनकी वकालत है, लेकिन मेरी समझ से फिर मैंने उनको समझाया कि भाई आपने स्पीकिंग आर्डर लेना है। स्पीकिंग आर्डर आपने अगर गए अदालत, आपने मकसद तो था कि मेरी प्रॉपर्टी है और ये मैं तामीर कर रहा हूँ और मेरी तामीर में मदाखलत ना की जाए, और अदालत ने अगर कह दिया कि स्टेटस को भी मेंटेन, तो ये सूरत हाल आपके खिलाफ चली जाएगी। अब आपने अपने खिलाफ स्टे ले लिया है, यानी कि स्टेटस को मेंटेन का मतलब ये है कि जहां दीवार आपकी पहुंची है 4 फुट आप बना चुके हैं, बाकी उठानी है, तो वो वहीं की वहीं रह जाएगी। उसके बाद आप मजीद नहीं कर सकते तामीर। तो आप लेने तो गए थे स्टे और लेके आ गए स्टे अपने खिलाफ। तो भाई ये बड़ी बारीक बीनी का काम होता है। वो कहते हैं कि दीवानी दीवाना बना देती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, दीवानी जो है ये दीवानों का काम नहीं है, ये अक्लमंदों का काम है। तो ये आपने जब भी इस किस्म की सूरत हाल हो तो आपने बहुत समझदारी का मुजाहरा करना है। ये चीज़ अपने वकील साहब को बतानी है कि हमने स्टे लेना है, और ये भी होता है अब प्रॉपर्टी जो पहले पहुंच जाएगा अदालत में वो स्टे मिल जाएगा, उसको बाद में जाएगा तो वो पहले ही आपका स्टे हुआ है। तो जब ऐसे कोई डिस्प्यूट हो तो फ़ौरन अदालत में पहुँचें। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्टे और स्टेटस को का फ़र्क पता चल गया होगा कि स्टे का मतलब है बाकायदा एक स्पीकिंग आर्डर, किस नौइयत का आप स्टे ले रहे हैं, और स्टेटस को कुछ नहीं बोलता और सिर्फ इतना कहता है कि बस रुक जाओ, जहाँ हैं वहीं रुक जाओ। लिहाजा अगर आप लेने गए थे स्टे और फिर उल्टा स्टेटस को करा के आ गए हैं तो अपने खिलाफ आपने स्टे ले लिया है, यूँ समझे। तो इस वजह से आपने जब भी कोई इस किस्म की सूरत हाल हो तो बाकायदा
अपने एक तो वकील साहब को अपने सारे सच बताएं, और कोई कहानी अपने पास से वकील साहब अगर घड़ने भी लगें तो उनको कहें कि कहानी मत गढ़ें, जो सच है वही लिखें, ताकि आपका केस सही होगा तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।